चलिए तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम भारत के जो नागरिकता है सिटीजनशिप उसको देख लेते हैं पूरा डिटेल में। इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो पोलिटी सीरीज वाला में देख लीजिएगा। 100% एनसीईआरटी शासकों को सोल्यूशन करा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु 5 प्रकार से आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जन्म के आधार पे और वंशाधिकार के आधार पे, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। यही 5 तरीका हैं जिस तरीका से आप लोग नागरिकता को मतलब कि अपना सकते हैं। ठीक है ना। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान किस किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, जो भारत में संविधान में जिक्र किया गया है कि भारत में एकल नागरिकता प्रदान किया जाएगा। यानी आप लोग मान लीजिए कि बिहार राज्य के हैं तो राज्य मतलब कि निवासी हो जाएंगे बिहार के, लेकिन नागरिकता कहाँ का होगा, भारत का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूएसए में कैसा होता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया था। ठीक है ना, जो मतलब कि इसमें संशोधन किया गया था 2019 में। ध्यान रखिएगा। और किन देशों को हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी और ईसाई मतलब कि होंगे, तो उनको भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका नागरिकता है। ठीक है ना, और आप लोगों को समाप्त करना है। कैसे समाप्त होगा, तो ध्यान रखिएगा, अपने आप मतलब कि समाप्त कर दीजिए। यानी अपने आप से इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है ना, या प्रवासन हो जाइए, या वंचना के आधार पे आपको हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, या भारत के बाहर लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहिएगा, मैंने मतलब भारत से 7 वर्ष विदेश रहिएगा लगातार में, तो नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्षों पे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और जब 9 जनवरी 1915 में, ठीक है ना, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है, तो उसको हम देख लेते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 5 में क्या लिखता है, आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए, भारतीय संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जब भारतीय संविधान लागू हो रहा था तो उस समय नागरिकता का प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 5 में लिखा गया है। आर्टिकल 6 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले प्रवासियों को नागरिकता मतलब कि देखिए, जो पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे वापस में, तो संविधान लागू होने के पहले तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है ना, यह आर्टिकल 6 में निहित है। ध्यान रखिएगा। देखिए, आर्टिकल 7 की बात करते हैं तो पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आर्टिकल 8 में भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मतलब कि भारत से 2 साल के लिए बाहर गए हैं कमाने के लिए, तो उनको नागरिकता बनी रहेगी। कौन, आर्टिकल 8 कहता है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 9 में क्या कहें कि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम लोग इंडियन हैं और आप लोग विदेश में रह रहे हैं, तो वहाँ पे अमेरिका में रह रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका का नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, तो आपका स्वतः ही इस नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कुल मिलाकर के बोलेगा कि नागरिकता का निलंबन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 9 में निहित है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नागरिकता संबंधित अधिकारों का नियंत्रण। ठीक है फ्रेंड्स, जो नागरिकता में जो मतलब कि अधिकार होगा उसको नियंत्रण करता है। ठीक है ना, आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 में ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता को मतलब का अधिकार को नियमित करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। देखिए, एक समिति थी जिसका नाम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी। ठीक है ना, इसमें दोहरी नागरिकता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति द्वारा
भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत के नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत में आकर के पूरा धन इकट्ठा करता है कि हमको नागरिकता प्राप्त कर दिया जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, आपको धन से नागरिकता प्राप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता चलती है। यह कहाँ से लिया गया है? प्रावधान ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में खरीद सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, PIO कार्ड धारक है, तो वह भारत में कृषि भूमि खरीद सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और कुछ वर्ड हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एक होता है प्रवासी भारतीय, इसको देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद में क्या होता है भारतीय मूल के व्यक्ति जो PIO होते हैं, उसको देख लेंगे। उसके बाद में एक होता है विदेशी भारतीय नागरिक OCI, इसको देख लेते हैं पूरा डिटेल में क्या होता है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए बात करते हैं दोस्त, क्या होता है अप्रवासी भारतीय, NRI होता है। ठीक है ना, देखिए NRI किसको बोलते हैं? जो भारतीय नागरिक को भारत, देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का नागरिकता ग्रहण किया है, भारत का पासपोर्ट भी है उसके पास, लेकिन रहता है बाहर विदेश में रहता है। जैसे विराट कोहली हैं, तो विराट कोहली भारत का ही है, लेकिन अभी फिलहाल में इंग्लैंड रह रहा है। ठीक है ना, तो वो प्रवासी भारतीय में गिन दिया जाएगा। ठीक है ना, अप्रवासी भारतीय में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए, और प्रवासी भारतीय में क्या होता है कि नागरिकता का अर्थ था भारतीय नागरिक। देखिए यह भारत का नागरिक होगा, एकदम सही है। ठीक है, और इसको क्या क्या लाभ मिलेगा? ध्यान रखिएगा, सभी लाभ मिलेगा जो सामान्य भारतीयों को मिलता है, सभी लाभ मिलता रहेगा। ठीक है ना, इसका वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में वोटिंग कर सकता है चुनाव में, हाँ वोटिंग दे सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक आता है भारतीय मूल के व्यक्ति PIO बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है कि स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, कोई भी पूर्वज हो वो पहले भारतीय रहा हो, वो वर्तमान में अन्य देशों में रह रहा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब पहले रहा हो लेकिन अभी वर्तमान में कहीं और रह रहा होगा, तो उसको पासपोर्ट मतलब कि किसका पासपोर्ट धारक है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए कम से कम मतलब कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कम से कम 7 वर्षों का निरंतर निवास के आधार पे, देखिए उसको क्या करना पड़ेगा दोस्त कि भारत में आना होगा, भारत में लगातार 7 वर्षों तक रहना होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तभी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। और लाभ क्या मिलेगा? तो कोई भी लाभ, विशेष लाभ नहीं मिलता है। और वीज़ा, हाँ वीज़ा लगेगा। उसके बाद में मताधिकार, जो वोट देगा नहीं, वोट नहीं दे सकता है। जो PIO का व्यक्ति होगा वो वोट नहीं डाल सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या होता है कि विदेशी भारतीय नागरिक, ये क्या होता है ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति हो जो विदेशी नागरिक हो और कार्ड धारक भी हो, ठीक है ना, और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता हो, ध्यान रखिएगा। ऐसे स्थिति में संविधान लागू होने के या होने के बाद में भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि इसको भी मतलब कि नागरिकता प्राप्त कर दिया गया तो इसको क्या लाभ होगा, ध्यान रखिएगा। इसको कोई विशेष लाभ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। वीज़ा, जीवन भर बिना वीज़ा का आ जा सकता है, भारत में बिना वीज़ा का आ जा सकता है, कोई रोक छेक नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा यह चुनाव में वोट नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि LM सिंघी समिति की अध्यक्षता में गठित एक समिति थी जब 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।